नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो कि संयुक्त शिवसेना थी, दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा विपक्ष में थे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर यह सहमति बनी थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच गठबंधन में जीत दर्ज की जाती है तो शिवसेना से अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आ गई थी और मिलकर के महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे। करीब 1.5 साल तक सरकार भी चली थी। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए शिवसेना को दो फाड़ कर दिया था। उसके ठीक 2 साल के बाद अजीत पवार ने भी अपना गुट बना करके एनसीपी को 2 धड़ों में बांट दिया। लेकिन अब इस वक्त अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, जो कि निर्वाचन आयोग की जो रिपोर्ट है और जो आदेश है उनके अनुसार शिवसेना और एनसीपी के असली दावेदार हैं, अब महाराष्ट्र की राजनीति में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ शरद पवार की बात कर ली जाए तो उनसे पार्टी छिन चुकी है, निशान छिन चुका है। लेकिन उस फैसले को यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तक कर रखा है। दूसरी चीज की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बगावत करके उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, उसके बाद शिवसेना भी दो फाड़ हो गई थी और यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। लेकिन उसके बाद यहां पर शरद पवार हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद पवार को निर्वाचन आयोग ने एक नए दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र के नाम से बनाने की सलाह दी है। इसके साथ साथ जो तुराही का निशान भी उनको दिया गया है, यानी कि वही तुराही जिसको किसी वक्त में छत्रपति महाराज शिवाजी बजाते थे। और उन्होंने कहा है कि अब मुंबई से लेकर के और दिल्ली तक की सत्ता को हिलाने का शंखनाद महाराष्ट्र से हो चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। शरद पवार ने यहां पर यह भी दावा ठोकते हुए कहा है कि भाजपा सिर्फ खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना चाहती है। लोगों के बहुमत से, लोगों के मतदान से, लोगों की भावनाओं से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। यानी कि साफ तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए शरद पवार। और अब देखना यही होगा कि नए नाम और निशान के साथ महाराष्ट्र में शरद पवार कितनी ताकत अपनी दिखा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।